बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, संभल के हालात के ताल्लुक से इस वक्त जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम का बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना मदनी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त मुसलमानों को बेदार होने की जरूरत है और हालात की हसासियत को भांप लेने की अशद जरूरत है। जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने कहा है कि पुलिस ने हालात को संभालने के बजाय मुस्लिम पक्ष पर फायरिंग की। ऐसा लगता है कि पुलिस ने फिरका परस्त लोगों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। नाज़रीन किराम, ये बहुत बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है जिसको पेश किया है जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने। यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि जब एक बार संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हो चुका था तो फिर दोबारा सर्वे करने की इतनी जल्दी जरूरत क्यों पड़ी? अदालत के अंदर अर्जी दाखिल होते ही फौरन जामा मस्जिद संभल की जांच शुरू करने का हुक्म दे दिया गया और हालात इतने बेकाबू हुए कि 5 मुस्लिम नौजवानों की शहादत हो चुकी है, जिनमें बताया जा रहा है कि 4 नौजवान 19 साल की उम्र से कम के हैं। इन नौजवानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? क्या लेटर पैड लिखने से, अखबारों के अंदर बयान देने से मसले का हल हो जाएगा? ये एक चुभता हुआ सवाल है जो हर एक मुसलमान पूछना चाहता है। मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम कायदीन को कोई ऐसा ठोस और मजबूत कदम उठाने की जरूरत है जिसके जरिए हालात काबू में आ सकते हो, मुस्लिम कौम की सही तौर पर रहनुमाई हो सकती हो। हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद का तहफ्फुज करना, मदारिस का तहफ्फुज करना, उलमाए दीन का तहफ्फुज करना, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हमें ख्वाब गफलत से बेदार होने की जरूरत है, होश के नाखून लेने की जरूरत है। इन हालात के अंदर भी अगर हमने अपनी आंखों से गफलत की पट्टी को चाक न किया तो फिर आने वाले दिन इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम कायदीन को चाहिए कि मुसलमानों की रहनुमाई सही तरीके पर की जाए, इन हालात का मुकाबला किया जाए। बर वक्त कोई ऐसा इकदाम होना चाहिए जिसके जरिए मुस्लिम कौम को यह एहसास हो कि हमारी रहनुमाई हो रही है, हमारे सरों पर किसी का हाथ है। इस वक्त संभल के हालात नागुफ्ता भी हैं। संभल के मुसलमान इस वक्त बड़े हसास और नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है। इन पुरफितन हालात के अंदर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अपने मुत्तहिद होने का सबूत पेश करें। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला संभल के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, तमाम मसाजिद की, मदारिस की, उलमाए दीन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के जुल्म से, नफरत से हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए।